अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अस्मा फ़नी व्लॉग। और क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बहुत मज़े में हैं। और आज हम इंजॉय कर रहे हैं बारबेक्यू पार्टी, तो सोचा आपको भी साथ में शामिल कर लेते हैं हम लोग। तो आज हमारी मम्मा की तरफ पार्टी थी। मम्मा ने कहा था कि आज आके जो है ना तुम लोग कबाब वगैरह मैं तुम लोगों के लिए बनाए हैं, तो आके एंजॉय करो, खाओ। मुझे और मेरी बहन दोनों को इनवाइट किया था उन्होंने अपनी तरफ घर। तो हम गए, तो गर्मी उस दिन भी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जो है मम्मा ने फिर एक समझदारी का काम किया, उन्होंने मसाला बना के रखा हुआ था कीमे का, और जो है बाहर से लगवा लिए थे। तो बारबेक्यू पार्टी इस तरह की थी कि हमने था हमारा घर का ही मटेरियल, पर हमने बाहर से लगवा लिया था। अब इतनी गर्मी में अम्मियाँ अच्छी तो नहीं लगती ना काम करती हुई, तो जो है ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और उन्होंने बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल के ही लग रहे थे। ये सीख कबाब बहुत टेस्टी थे, और साथ में मम्मा ने फ़्राइज़ भी बना ली थी। और ये जो प्याज है ये मेरी बहन ने आके बनाया था, ये सिरके वाला प्याज है, इसमें केचप वगैरह डाल के और सिरका डाल के ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल का सैलेड बन गया था प्याज का। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो गई तो फिर मज़ा तो आता ही है। इतने ये देखें, ये प्लेटर बना लिया मैंने अपना, मैं खाने लगी थी, सोचा आपको भी दिखा दूँ कि मैं क्या खाने लगी हूँ। और मैंने मम्मा से कहा था मम्मा मेरी प्लेट बना दे, उन्होंने मुझे प्लेट बना कर दी थी। पे शादी के बाद भी हम भाई अपने माँ बाप के बच्चे तो हम होते ही हैं, तो उनसे ही हमने लाड उठवाने हैं। तो प्लेट बनवाने का बड़ा ही मज़ा आता है अपनी अम्मियों से। तो मैंने फिर हमने खाया, सब ने बैठ के खाया। और जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, खाना तो बस बहाना होता है, जब सब इकट्ठे होकर बैठ के खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो फिर उस दिन हमारी वापसी भी थी, हमने वापस भी आना था इस्लामाबाद के लिए। तो छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, तो लोग कमिंग बैक टू आवर न्यू रूटीन, बल्कि कमिंग बैक टू आवर ओल्ड रूटीन, अपने घर की रूटीन में वापस आते हैं। बहुत इन्जॉय कर लिया फैसलाबाद में, अपने होम टाउन में, काफ़ी कुछ खा
और करते करते अब हम पहुंच गए हैं भेरा इंटरचेंज पे। और यहाँ पे देखें आप, इतना रश था यहाँ पे, बहुत रश था भाई, क्योंकि उस दिन जो था छुट्टी ख़त्म होने का लास्ट डे था और सारी दुनिया ही वापस जा रही थी अपने 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 मतलब घरों को वापस जा रही थी, सब अपने होम टाउन आए हुए थे ये ईद करने के लिए। तो जी हम भी आ गए यहाँ पे। तो रात के 8-9 बज रहे थे तकरीबन, मतलब डिनर टाइम हो गया था। तो सफ़र करते करते तो भूख फिर लग गई थी, बच्चों को भी लग गई थी। हाँ हमने भी कहा चलें कुछ खा लेते हैं वापस जाके वहाँ पे, फिर घर जाके क्या मतलब क्या खाना, यहीं पे हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो KFC के अंदर, बल्कि वहाँ पे हर फूड चेन के अंदर इतना ही रश था जितना कि ये रश आपको KFC में नज़र आ रहा है। बहुत रश था भाई, मतलब कि हैज़र्ड रश था, मतलब जेंट्स भी वहीं खड़े थे, ख़वातीन भी वहीं खड़ी थी। तो शुक्र है कुछ थोड़ी देर बाद ना KFC के मैनेजर को ख्याल आ गया कि यहाँ पे रश काफ़ी है, मतलब लाइन होनी चाहिए। फिर उन्होंने लेडीज़ की अलग लाइन बनवाई और जेंट्स की अलग लाइन बनवाई। तो ये देखें KFC में कितना रश है कि लोग खड़े होके खा रहे थे उस दिन, मैं बैठने तक के लिए जगह नहीं थी इतना रश था। तो बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद जाके मेरी भी बारी आई, मैं भी लाइन में खड़ी थी और वो जेंट्स को दे जा रहे थे और लेडीज़ को स्लो दे रहे थे। मैं भी काफ़ी देर खड़ी थी, फिर मैंने कहा आप हमसे भी ऑर्डर ले लें। तो अल्लाह अल्लाह करके मेरी भी बारी आई, फिर उन्होंने मेरा भी ऑर्डर लिया और फिर मुझे दिया। वैसे बेचारे वो क्या करते, रश ही इतना था, वो भी कितना हाथ तेज़ चला लेते, वेट तो करना ही पड़ना था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी उस दिन कि मैं क्या बताऊँ, को AC चल रहा था पर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि वहाँ AC चल रहा है। लाइन में खड़े खड़े बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। तो जी ये ऑर्डर शुक्र है हमारा आया। तो फिर हमने यहाँ बैठ के सब ने फिर हल्का फुल्का ये मतलब हमने डिनर किया, यही डिनर था हमारा। फिर हम घर जाके हम बस चाय पी थी और बस सो गए थे, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे सफ़र करके। बच्चों के साथ सफ़र करें तो और थक जाते हैं, छोटे बेबीज़ के साथ। छोटे बेबीज़ तो रास्ते में बहुत तंग करते हैं, यकीन करें, वो खुद भी बेचैन हो रहे होते हैं। जो मदर्स जिनके छोटे बच्चे हैं वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि छोटे बच्चे बिल्कुल टिक के नहीं बैठते हैं। उनको चाहिए होता है कि हमें कोई खुली जगह मिले, हम वहाँ पे खेलें, और गाड़ी में एक ही जगह बैठ के वो तंग हो रहे होते हैं। तो उसी चक्कर में माएँ भी थक जाती हैं और बच्चे भी थक जाते हैं। तो जी हम लोग ले रहे हैं अपना मील। मैंने अपने लिए PC जस्ट ऑर्डर किया था और एक डिनर रोल ऑर्डर किया था, बाकियों ने बर्गर्स ऑर्डर किए थे। तो जी अभी हम वापसी के सफ़र पे जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप मुझे पता लाजमी करेंगे, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।